हेलो फ्रेंड्स, फाइनली लॉकडाउन में रिलैक्सेशन का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। धीरे धीरे एक दिन लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोरोना खत्म होगा? जी नहीं, बल्कि शायद लॉकडाउन रिलैक्सेशन के बाद उसका खतरा और बढ़ जाए। बाहर बहुत सारे जर्म्स है और हैंड वॉश करके खाना खाना है और खाना खाकर शाम बनना है। 40 दिनों तक अपने घर में कैद रहने के बाद लोगों ने बहुत सी बातें सीखी। तो आइए जानते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह करेंगे और किस तरह से अपने आप को कोरोना से बचाएंगे। अगर लॉकडाउन खुल भी जाए तब भी मैं अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस घर पे ही करूंगा। अगर जरूरी होगा तभी मैं घर से बाहर जाऊँ, वो भी अकेले। लॉकडाउन खुल भी जाए पर मैं मंदिर ना जाने की बजाय घर में ही पूजा करूँगा। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ मैंने जिमिंग फ्रॉम होम भी स्टार्ट कर दिया, और वो भी घर के बने हुए डंबल से। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, अब मैं घर में रहते हुए ही अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करूँगा। जब कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी हुई है तो बेमतलब घर से बाहर निकलना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। मैं दिल्ली में एक मॉल चलाता हूँ और लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं देखूँगा कि मेरा सारा स्टाफ मास्क पहने, ग्लव्स पहने और एक दूसरे से कम 3 फीट की दूरी पर। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती मैं किसी के साथ कार्ड शेयर नहीं करूँगी। ऑफिस में काम करते समय लिफ्ट की बटन दबाने के लिए टिश्यू पेपर का और दरवाज़ा खोलने के लिए उंगलियों की जगह कोने का इस्तेमाल करूँगा। इनके स्थान पर डिस्पोजेबल ग्लोव्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। हमारे बुजुर्गों ने जो हमें संस्कार दिए थे कि हर समय बाहर से आते टाइम हाथ पैर धोना और हर जगह शुद्धता बनाए रखना, ये सब जो बातें हमें सिखाई थी, हम वापस उन्हीं बातों की ओर लौटेंगे। अपनी मम्मी के कामों में हेल्प करूँगा। किसी चीज को टच नहीं करना, अगर करा तो अच्छे से हाथ साफ करना। मैं हर आधे घंटे में साबुन से 20 सेकंड तक हाथ साफ करूँगी। अगर हम घर में रहेंगे और हैंड वॉश करेंगे फिर हम कोरोना को मार देंगे। मैं डांस की ऑनलाइन क्लास देखूंगी और घर पे ही प्रैक्टिस करूंगी। मैं कोरोना वायरस को जहाँ भी देखूंगा सैल्यूट करूंगा। 40 दिन घर पे रह के ये सीख गया हूं कि शराब के बिना जिंदगी अच्छी है, इसलिए शराब पीना बंद। वैसे एक बात है, इतने दिनों में कई सारी बुरी आदतें छूट गई मेरी, जिनमें से एक सिगरेट थी। फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स, गेट टुगेदर्स अवॉइड करूंगी। ऑफिस में किसी भी रूम में अननेसेसरी आना जाना नहीं है। आगे से मैं इस चीज़ पर ध्यान दूंगी कि मैं पब्लिक प्लेसेस पर किसी वॉल या रेलिंग को टच ना करूं। इसके अलावा भी जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाऊंगी तो मैं पब्लिक प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करूंगी। बाहर जाते टाइम मास्क लगाना पड़ेगा और साथ में एक सैनिटाइजर रखना ज़रूरी हो जाएगा। आजकल मैं अपना शॉपिंग ऑनलाइन ही कर रही हूँ। इसके अलावा मैं जब भी बाहर जाती हूँ उन चीज़ों को लेने जिन्हें हमें टच करना पड़ता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो मैं बिल्कुल इंश्योर करती हूँ कि मैं अपने डिस्पोजल ग्लव्स के साथ ही जाऊँ। जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करूंगी और जब तक ज़रूरत ना हो तब तक ट्रैवल नहीं करूंगी। मैं जंक फूड खाना तो छोड़ ऑर्डर करना भी बंद कर दूंगी। मैं बाहर अगर ज़रूरी काम से जाऊंगी तो मास्क पहन के जाऊंगी। किसी को टच नहीं करेंगे, दूर से हेलो करेंगे। गो कोरोना गो। संकट अभी टला बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब हमें और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सावधानी वैसी है जैसी हम ड्राइविंग करते समय बरतते हैं, जिसमें न केवल हम अपनी गलतियों की तरफ ध्यान देते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि हमारे साथ में जो दूसरे लोग उस समय ड्राइव कर रहे हैं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे। अब चलता हूं, आपको छोड़े जा रहा हूं इस सुंदर कविता के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन खुलने पर भी ये जंग रखनी है बरकरार। बदल सामाजिक तौर तरीके, अब 2 गज दूर से हमें करना है व्यवहार। मुंह ढक के रख साफ सफाई, धोना हाथों को बार बार, योगा, रनिंग और सही डाइट से कोरोना को देनी है हार। छोड़ो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को,
निकालो अपनी दुपहिया या कार। कोरोना ने मिलाया हमें नए सेनानियों से, हमें करना होगा इनका भी आभार। त्यागो मौलों के चक्कर या जगह जो भीड़ भाड़, जय हो जीवन हो या मरण हो, क्या हो जीवन का आधार। लॉकडाउन खुलने पर भी ये जंग रखनी है बरकरार।